नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोन पर। मैं कुमार सुमन कारक प्रकरण की इस कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति से संबंधित तथ्यों को। पिछली कक्षा में संप्रदान कारक क्या होता है और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, उन विभक्तियों का प्रयोग संप्रदान कारक के अलावे किन स्थलों पर होता है, उनमें एक स्थल को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वकट योगाच्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, ये 2, 2, 4, 1, 6 स्थल हैं जिनके योग होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि नमः शब्द का प्रयोग हो, नमः क्रिया का प्रयोग हो, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट, इन 6 का प्रयोग हो तो क्या होगा, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान रहे, इस सब का प्रयोग हो, इस सब के अर्थ में आने वाले अन्य का प्रयोग हो तब नहीं। नमः का प्रयोग हो, स्वस्ति का प्रयोग हो, स्वधा का स्वाहा का प्रयोग हो, स्वधा का प्रयोग हो, अलम का प्रयोग हो, वखट का प्रयोग हो, तब इसके योग में जो होगा ना उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। वही लिखा, इन क्रियाओं के योग में चतुर्थी विभक्ति की प्रयोग का चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, उदाहरण देखिए। नमः का मतलब क्या होता है? नमः का अर्थ होता है नमस्कारात्मक, प्रणाम है, नमस्कार है। और एक बात और सुन लीजिए, जहाँ हिंदी वाक्य आए ना, श्री गणेश को नमस्कार है, प्रणाम है, राम को प्रणाम है, गुरु को प्रणाम है, सीता को प्रणाम है, ऐसा अगर रहेगा ना तब वहाँ पर नमः का प्रयोग होगा और तब चतुर्थी विभक्ति होगी। नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ऐसे सेंस में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ऐसे में नहीं होगा। नमस्कार है ऐसे में होगा। नमः मतलब नमस्कार, स्वस्ति मतलब कल्याण, ठीक ना। किसी के कल्याण की बात की जाए तो वहाँ स्वस्ति का प्रयोग होता है, और जिसके कल्याण की बात की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः मतलब नमस्कार, जिसको नमस्कार किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति। स्वस्ति कल्याणात्मक है, जिसके कल्याण की कामना की जाए, जिसके कल्याण की बात की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति। स्वाहा होता है देव को, देवताओं को उद्देश्य करके जो हवि डाली जाती है, जो द्रव्य डाला जाता है ना, दिया जाता है, उसे स्वाहा कहते हैं। देवताओं को उद्देश्य करके, ठीक है, देवताओं को उद्देश्य करके जो हवि डाली जाती है उसे कहते हैं स्वाहा। स्वधा कहते हैं अपने पितर को उद्देश्य करके, अपने पूर्वजों को उद्देश्य करके जो हवि डाली जाती है, जो दान दिया जाता है, उसे कहते हैं स्वधा। ठीक। अलम होता है पर्याप्त के अर्थ में, और वषट होता है इंद्र संबंधी हवि। देवताओं संबंधी हवि होगी तो स्वाहा, और देवताओं में भी विशेष रूप से इंद्र संबंधित हवि होगी तो वषट का प्रयोग होगा। तो ये 6 स्थल हैं जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सामान्य छात्रों के लिए, 10th तक के छात्रों के लिए इसमें से विशेष प्रयोग आता है नमः का, और अलम का, स्वाहा का। ठीक ना, ये 3 स्थलों का प्रयोग सामान्य रूप से आता है। इसके अलावे भी सभी ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। नमः का प्रयोग कैसे होगा? गणेशाय नमः, नमः शब्द का प्रयोग आया है, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। तो गणेश शब्द है, गणेश शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगा दिए। गणेशः, गणेशम, प्रथमा में गणेशः, द्वितीया में गणेशम, तृतीया में गणेशेन, चतुर्थी में गणेशाय। तो गणेशाय नमः। गुरु शब्द है, गुरु में चतुर्थी लगा दिए, गुरवे। स्वस्ति, स्वस्ति मतलब कल्याण हो, किसका कल्याण हो? प्रजा का कल्याण हो, तो प्रजाभ्यः स्वस्ति, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिए। स्वाहा, अग्नये स्वाहा। स्वधा, पितृभ्यः स्वधा। रामः अलम, राम पर्याप्त है, किसके लिए? रावणाय, रावण के लिए। राम रावण के लिए पर्याप्त है, तो जिसके लिए पर्याप्त है उसके लिए, उसमें चतुर्थी विभक्ति। कहते हैं ना, किससे झगड़ा होता है तो क्या कहते हैं? अरे तुम्हारे लिए तो अकेले पर्याप्त हैं, अकेले काफ़ी हैं। इसी सेंस में अलम का प्रयोग होता है, और आप जिसके लिए काफ़ी है ना, उसमें चतुर्थी विभक्ति।
ठीक। तो रामः रावणाय अलम, इंद्राय वषट, इंद्र के लिए दिया गया हवि, इंद्र के लिए किया गया दान। ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए नमः शब्द हो और करोति शब्द हो, नमः भी प्रयोग हो और करोति पद भी प्रयुक्त हो, नमः भी प्रयुक्त हो और करोति भी प्रयुक्त हो, तब यहां पर क्या होगा समझिए। जैसे गणेश को प्रणाम करता हूं, श्री गणेशम नमामि, नमस्करोमि। ठीक है, श्री गणेशम नमस्करोमि। यहां दो चीज है, एक नमः भी है और एक करोमि भी है। एक नमः भी है, एक करोमि भी है। करोमि जो क्रिया है, इस क्रिया का कर्म है गणेश। मैं नमस्कार करता हूं, किसको नमस्कार करता हूं? गणेश को करता हूं। इसलिए करोमि क्रिया का, नमस्करोमि क्रिया का, ये जो करोमि क्रिया है ना, इस करोमि क्रिया का कर्म हो गया गणेश, श्री गणेश कर्म हो गया। तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। ये ऑप्शन आ गया एक कि करोमि पद के कारण, ठीक ना, करोमि क्रिया के कारण यह कर्म हुआ और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है, यह नियम है। और नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच्च कहता है कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। मतलब यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति भी प्राप्त है और द्वितीय विभक्ति भी प्राप्त है। देखिए, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति हम बतलाए थे कि जब किसी पद के योग में होने के कारण कोई विभक्ति लगे तो उसको कहते हैं उपपद विभक्ति। ठीक। और जब कोई कारक होने के कारण उसमें कोई विभक्ति लगे तो उसको कहते हैं कारक विभक्ति। यहाँ करोमि क्रिया से गणेश की कर्म कारक संज्ञा हुई है, गणेश कर्म कारक हुआ है और कर्म कारक होने के कारण उसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। तो द्वितीय विभक्ति लगेगी तो वह होगी कौन सी विभक्ति? कारक विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति होगी वह कौन सी विभक्ति? उपपद विभक्ति। मतलब यहाँ दो विभक्ति प्राप्त है, कारक विभक्ति करेंगे तो द्वितीय लगेगी, उपपद विभक्ति करेंगे तो चतुर्थी होगी। लेकिन अब हम करेंगे कौन, द्वितीय या चतुर्थी? किसी एक ही का प्रयोग करना है, दोनों तो प्रयोग कर नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखिए, एक नियम है, उपपद विभक्ते है कारक विभक्ति बलियसी, अर्थात जहां कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों की प्राप्ति हो जाए, एक ही स्थल पर कारक विभक्ति भी आ जाए, उपपद विभक्ति भी आ जाए, वैसी स्थिति में कारक विभक्ति बलशाली होती है, कारक विभक्ति ही लगाना चाहिए। ठीक, उपपद विभक्ति मान्य वहां नहीं होगा। तो यहाँ करोमि के कारण कारक विभक्ति है, नमः के कारण उपपद विभक्ति है, तो दोनों एक ही स्थल पर उपलब्ध है, इसलिए हम कारक विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उपपद विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। कारक विभक्ति का प्रयोग करेंगे मतलब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो क्या बनेगा? श्री गणेशम नमस्करोमि। अगर यहाँ पर करोमि पद नहीं होता, सिर्फ नमः पद होता, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति लग जाती। ठीक है, तो इस बात को ख्याल रखना है, सिर्फ नमः का प्रयोग हो तो चतुर्थी विभक्ति होगा, नमस्करोमि हो तब वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी, क्योंकि नमस्करोमि होने पर करोमि क्रिया का कर्म हो जाएगा कौन? जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं वो, और कर्म होने के कारण वहाँ पर कारक विभक्ति द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसलिए और नियम है, उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलियसी, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलशाली होती है, इसलिए वहाँ पर उपपद विभक्ति अर्थात चतुर्थी का प्रयोग न करके कारक विभक्ति द्वितीय का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो एक और सूत्र है इसी टाइप का, वो हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या होता है। वह है क्रुद्ध द्रुहेर्स्य, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया, इनके प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इनका जब योग हो, किसका किसका? क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। ठीक है, कहते हैं
क्रुद्ध द्रुहेर्स्यासूयार्थानां यम प्रति कोपः, यम प्रति कोपः। इसमें क्या क्या है देखिए, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया। ठीक है, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूयार्थानां यम प्रति कोपः। क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्या और असूया, इन अर्थों में प्रयोग किए जाने वाले धातुओं से जिसके प्रति, इन अर्थानाम यम प्रति कोपः, जिसके प्रति कोप हो, जिसके प्रति गुस्सा हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यम प्रति कोपः क्यों कहें, देखिए ये जो क्रोध है, द्रुह है, ईर्ष्या है, असूया है, यह जो है ना वो क्रोधजन्य ही है। ठीक, असूया, आप किसी से ये असूया करेंगे, मतलब असूया कहते हैं गुणेषु दोष परिष्करणम, गुणों में दोष खोजना। किसी व्यक्ति में गुण है, आप उससे जल रहे हैं, उसमें दोष निकालेंगे, तो वह जो किसी के गुणों में दोष निकालेंगे, इसी को कहते हैं असूया। ठीक, 4 स्थल हैं, कौन कौन है, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया। ठीक, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया, इन स्थलों में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे, देखिए क्रुद्ध कहते हैं सज्जनः दुष्टेभ्यः क्रुध्यति। सज्जनः दुष्टेभ्यः क्रुध्यति, सज्जन दुष्टों पर क्रोध करते हैं, सज्जन दुष्टों पर क्रोध करते हैं। तो सज्जन क्रोध करते हैं, अच्छा सज्जन का क्रोध किनके प्रति है, यम प्रति कोपः, जिसके प्रति कोप हो उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो सज्जन का कोप, गुस्सा किसके प्रति है, दुष्टों के प्रति है, इसलिए दुष्ट में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, दुष्टेभ्यः क्रुध्यति। द्रुह, द्रुह मतलब अपकार करना, विरोध करना, तो प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से, दानवः देवाय द्रुह्यति। ठीक है, दानव राक्षसगण देवताओं से द्रोह करते हैं, उनका अपकार करते हैं, उनका विरोध करते हैं। ईर्ष्या, दुर्जनः सज्जनाय सज्जनाय ईर्ष्यति। ठीक है, ईर्ष्या, दुर्जनः सज्जनाय ईर्ष्यति, दुर्जन जो है वो सज्जनों के लिए ईर्ष्या करते हैं। असूया, असूया का अर्थ होता है गुणेषु दोष परिष्करणम, गुणों में दोष का निकालना। तो इसमें भी प्रयोग हम कर सकते हैं, दुर्जनः गुरवे असूयति, दुर्जन जो है वो गुरु से असूया करता है। ठीक ना, गुरु के गुणों में दोष का खोज कर रहा है, गुण है उनमें और उन गुणों में भी वो ढूंढ रहा है कि कहाँ दोष है, इसी को कहते हैं असूया। तो जिसके प्रति कोप है, गुरु के प्रति कोप है, और ये असूया कब करता है, ये आप किसी के गुणों में दोष कब निकालते हैं, जब आपका उसके प्रति कोप होता है। आप किसी से ईर्ष्या क्यों करते हैं, जब आप उससे जलते हैं, उसके प्रति कोप होता है। ठीक, इसकी और चर्चा हम करेंगे। ठीक ना, देवाय द्रुह्यति, देव के प्रति द्रोह करता है, क्यों करता है,
क्योंकि देव के प्रति गुस्सा है, तो जिसके प्रति गुस्सा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। और समझ लीजिए यहाँ जो यम प्रति कोप है ऐसा क्यों दिए, तो कहते हैं कि हर जगह ऐसा नहीं है, प्रायः ये जो द्रोह है, ईर्ष्या है, ये क्रोध के कारण ही होता है। लेकिन यदि ईर्ष्या कहीं पर क्रोध के कारण न हो, ठीक है, कहीं पर ईर्ष्या क्रोध के कारण नहीं हो, ठीक ना, तो इसलिए यहां पर कह दिए यम प्रति कोपः। जैसे एक स्थल आता है कि भार्याम ईर्ष्यति, कहते हैं वहां भार्याम ईर्ष्यति, ठीक, किसी भार्या अर्थात पत्नी, किसी की पत्नी बहुत अधिक सुंदरी है, ठीक, और बहुत अधिक सुंदरी है, इसलिए वह अपनी पत्नी से ईर्ष्या करता है। यहाँ जो ईर्ष्या है वह क्रोधवश नहीं है, यहाँ जो ईर्ष्या था यह क्रोधजन्य था, लेकिन यहाँ जो ईर्ष्या है यह क्रोधजन्य नहीं है। क्यों? यहाँ कैसी ईर्ष्या है? तो कहते हैं मा एनम कश्चित द्राक्षित, अर्थात इसे कोई देख न ले। आपके पास आपके परिवार का कोई व्यक्ति बहुत अधिक सुंदर है, ठीक ना, और कोई दूसरा व्यक्ति उसकी सुंदरता की ओर मोहित होकर के उसे देखने लगा, तो वहाँ एक असूया होती है उस सुंदर व्यक्ति के प्रति, ये असूया कहते हैं, ईर्ष्या होती है उस सुंदर व्यक्ति के प्रति। लेकिन यहाँ जो ईर्ष्या होती है ना, वो क्रोध के कारण नहीं होती है, प्रेमाधिक्य के कारण होती है। अधिक प्रेम हो जाने के कारण ना यह ईर्ष्या होती है। आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे, करते होंगे कि आप जिसके प्रति अधिक प्रेम रखते हैं, ठीक ना, और उसे कोई अन्य देखता है ना, तो एक ईर्ष्या की भावना आ जाती है, ठीक, एक ईर्ष्या की भावना आ जाती है। परंतु ध्यान रहे, यह ईर्ष्या कोप के कारण नहीं है, गुस्सा के कारण नहीं है। तो यहाँ प्रेमाधिक्य के कारण यह ईर्ष्या है। चूंकि यह ईर्ष्या कोप के कारण नहीं है, गुस्सा के कारण नहीं है, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। ईर्ष्यति यहाँ भी है, ईर्ष्यति यहाँ भी है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिए ईर्ष्या के, ईर्ष्यति के योग में, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिए। कारण क्या है? यहाँ पर था यम प्रति कोपः, जिसके प्रति कोप हो, सज्जन के प्रति दुर्जन का गुस्सा है, इसलिए उससे ईर्ष्या कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ ईर्ष्या कर रहा है उसका उसके पत्नी के प्रति कोप नहीं है, ठीक ना, उसका उसकी पत्नी के प्रति गुस्सा नहीं है, प्रेमाधिक्य है। उसकी पत्नी अधिक सुंदरी है, अधिक सौंदर्यशालिनी है, और उसे कोई देख रहा है, इसलिए वह जल रहा है, वह ईर्ष्या कर रहा है। यहाँ पर गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है। चूंकि यहाँ पर यम प्रति कोपः, जिसके प्रति कोप हो, ऐसी वाली स्थिति नहीं है, इसलिए यहाँ पर द्वितीया का प्रयोग होगा, चतुर्थी का प्रयोग नहीं होगा। तो ध्यान में रहे, इन स्थलों पर यदि चतुर्थी विभक्ति होगी, इन स्थलों पर कब होगी? जब इसका कारण क्रोध हो, ईर्ष्या हो रही है, क्रोध हो रहा है, द्रोह हो किसी के प्रति द्रोह हो रहा है, और किसी के प्रति असूया की भावना आ रही है, और इसका कारण यदि गुस्सा हो, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आपके लिए ये चतुर्थी विभक्ति से संबंधित, संप्रदान कारक से संबंधित इतने ही जो तथ्य हैं वो द्रष्टव्य हैं। इसलिए आज की कक्षा में चतुर्थी विभक्ति का जो तथ्य है वो खत्म होता है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।